फ्रेंड्स, मन की बात बाइकर के साथ में आपका स्वागत है। आज हमारी गेस्ट है मिसेस वैशाली। तो वैशाली, अपने बारे में प्लीज व्यूअर्स को कुछ बताइए। हाय ऋषभ एंड हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम वैशाली कुलकर्णी मोरे है और आई एम 53 ईयर ओल्ड कमबैक बाइकर। मैं बेसिकली पूना से बिलोंग करती हूँ, लेकिन लास्ट 20 इयर्स आई एम सेटल्ड इन विशाखापट्टनम और मैं आंध्र प्रदेश की फर्स्ट सोलो वुमन बाइकर हूँ। मैं टीचर रह चुकी हूँ। 27 years I have been an administrator and a coordinator in international school। और मेरे हस्बैंड डिफेंस में है और मेरा एक बेटा है जो मर्चेंट नेवी में काम करता है। और बस बाइकिंग पैशन है। आई हैव कम बैक टू माय पैशन आफ्टर अ गैप ऑफ 25 years because I was busy with teaching and motherhood। So I am happy to be motorbiking again because it's like meditation for me। तो बस ये ऐसी छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मोटर बाइकिंग इज लाइक मेडिटेशन फॉर मी, सो दैट्स माय आइडेंटिटी नाउ एज अ मोटर बाइकर ऑफ आंध्र प्रदेश। तो व्यूअर्स, जैसा कि मैडम ने बताया है, अभी मैडम ने कुछ अपने बारे में ज्यादा रिवील नहीं किया है। रिवील हम उनसे कराएंगे आज इस शो में कि मैम क्या क्या कर रही हैं और एक बहुत ही अच्छे काम कर रही हैं कम्युनिटी के लिए, फीमेल कम्युनिटी के लिए। मैम, सबसे पहले तो हम ये पूछना चाहेंगे कि आपने मोटर बाइकिंग क्यों छोड़ दिया था? छोड़ा नहीं था, छूट गया था। एक्चुअली मैंने एट द एज ऑफ 17 आई स्टार्टेड मोटर बाइकिंग। मैंने मोटर बाइकिंग शुरू करी थी और तब इन द 80s ज्यादा कोई मोटर बाइकिंग करता नहीं था पुणे में। तो एक ग्रुप था मेरे कॉलेज में जो मोटर बाइकिंग करता, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट लगा। मुझे थोड़ा लड़कियों की बातों से बोर होता था। आई थिंक आई वाज ऑलवेज इनटू मोटर बाइकिंग, अच्छा लगता था। तो उन्होंने मेरे को व्हीलीज और स्टॉकीज कराना सिखाया। मैं स्टंट राइडिंग करती थी और डर्ट बाइकिंग करती थी। और ये मेरे पेरेंट्स को मालूम नहीं था क्योंकि मैं बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती थी, तो कॉलेज बंक करके जाती थी। ये सब करने के लिए कम्पीट करती थी। लेकिन एक बार मेरे पिताजी को पता चल गया, आपको बहुत पिटाई हुई घर में आके कि ब्राह्मण घर की लड़की ये सब क्या करे। और आई थिंक उन्होंने जब देखा मेरा एक इवेंट, उन्होंने देखा और उन्होंने डिसाइड किया कि इसकी अब शादी कर दो। नो टिपिकल इंडियन फादर। तो बस शादी हो गई, मेरी एंगेजमेंट हुई, शादी हुई और फिर पूना छोड़ना पड़ा क्योंकि मेरे हस्बैंड डिफेंस में है। तो हमारी ट्रांसफर्स होती रही और शादी के 1 साल में मैं माँ भी बन गई। तो छूट गया क्योंकि फिर माँ की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। मेरे हस्बैंड भी हमेशा सेलिंग करते थे, तो एक पेरेंट को तो मतलब ध्यान देना ही था बच्चे पे। तो मोटर बाइकिंग पीछे छूट गया, वो ज्यादा प्रायोरिटी रही नहीं और मैं भूल सी गई थी। लेकिन मेरे बेटे को मैंने हमेशा सपोर्ट किया, उसके ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए। उसको हर जगह मैं लेके जाती थी प्रैक्टिस के लिए। तो जब वो बड़ा हुआ और मुझे हेल्थ इश्यूज थे, मेरे काफी सर्जरीज हुई, तो मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। तो वो मेरे को हॉस्पिटल में अटेंड कर रहा था, शायद वो 23-24 साल का था। मेरे को बोलता, माँ आपने कभी अपने लिए कभी कुछ किया नहीं, हमेशा दूसरों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, पापा मेरे लिए करते हो, आपके पैशन क्या थे? तो मैंने बोला, बेटा ट्रेकिंग और मोटर बाइकिंग। तो वो उसकी आंख इतनी बड़ी हो गई, बोलते हैं मैंने आपको तो दोनों करते नहीं देखा। मैंने बोला, बेटा बस टाइम नहीं मिला, आप में और बिजी में, मैं घर पे बिजी थी। तो बोलता है अब आप नौकरी वापस नहीं करोगे, अब मैं सेटल हो गया हूँ, मैं नौकरी करो, यू गो बैक टू मोटर बाइकिंग। मैंने बोला पता नहीं मेरे में वो है, क्योंकि ना कभी कभी कोई स्पोर्ट्स होते हैं जो यूथ के लिए लिमिटेड होते हैं। तो मैंने बोला नहीं, वो मेरे में शायद नहीं है। बोलते नहीं, अपनी मोटरसाइकिल खरीदो, अगर नहीं भी है तो मैं चला लूंगा, पापा चला लेंगे, लेकिन अपनी खुद की मोटरसाइकिल खरीदो। और ये मेरी पहली मोटरसाइकिल थी इतने सालों में, क्योंकि जब मैं कॉलेज में चलाती थी तो फ्रेंड्स की बोरो करके चलाती थी, तब इतने पैसे नहीं थे। तो उसने कन्विंस किया मेरे हस्बैंड को, और मेरी एवेंजर 220 क्रूज कैंटीन से आई, चेन्नई से। तो बाइकिंग छूट गई थी, लेकिन आई वेंट बैक टू मोटर बाइकिंग बिकॉज ऑफ माई सन्स परसुएशन। और मैंने थोड़े दिन चलाई, तो क्योंकि जब मैं चलाती थी तो सब कुछ राइट लेग में होता था ना, गेयर्स एंड ऑल दैट। तो अभी सब लेफ्ट में है। थोड़ा टाइम लगा, लेकिन जैसे इट ऑल केम बैक टू मी, और देन आई नेवर लुक बैक। तब से मैंने मोटर बाइकिंग शुरू कर दी
बाकी सब छूट गया पीछे। तो बस मोटर बाइकिंग छूट गई थी, छोड़ी नहीं थी। छोड़ी नहीं थी। ओके मैम, तो आपकी तो जर्नी बहुत अच्छी रही है और आज के जो फैमिली है वो पूरी सपोर्टिव रही है, लाइक सन। ऐसे सन तो बिल्कुल हम चाहेंगे कि सभी के सन सपोर्टर रहें अपनी मदर के लिए। व्यूअर्स तो बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ। तो आप कैसे पसंद करती हैं मैम बाइकिंग करना, ग्रुप के साथ या सोलो राइड करते हैं आप? मैं शुरुआत तो मैंने सोलो राइडिंग करी थी, अभी भी मैं कभी कभी सोलो राइडिंग कर लेती हूँ, लेकिन सोलो राइडिंग में एक अलग मजा है। सोलो राइडिंग में क्या होता है, एक तो आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो सबसे और अपने आप में सोचना शुरू करते हो, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं एक ज्योग्राफी टीचर रह चुकी हूँ ऋषभ, सो मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों से मिलूं, जो मैंने बुक्स में पढ़ाया बच्चों को। मैं चाहती हूँ कि लोगों से मिलो, अनजान लोगों से, वहाँ के लोकल लोगों से स्टोरी सुनो, उनका कल्चर पहचानो। तो अगर आप ग्रुप में जाते हो तो आपस में ही रहते हो आप, तो आप कोशिश नहीं करते हो किसी और से मिलने का, तो उनके घर में रहो। और कैसे होता है, अगर ग्रुप है तो फिर आपको कोई होस्ट भी नहीं करेगा। तो मैं अनजान लोगों के घर पे रहती हूँ, आई नेवर स्टे इन होटल्स। तो ये सोलो राइडिंग का पर्पस ये था कि वहाँ की और स्टोरीज वापस लेके आऊँ, एक्सपीरियंस लेके आऊँ, लोगों के घर में रहूँ, गाँव में रहूँ, वहाँ की सेल्फ हेल्प ग्रुप से बात करूँ। तो इसलिए सोलो राइडिंग। और मैं स्केचिंग करती हूँ, अपना कुछ कविता लिखती हूँ या राइटिंग करती हूँ, तो वो सोलो राइडिंग में बहुत अच्छे से होता है। लेकिन ग्रुप राइडिंग में भी एक अलग मजा है, क्योंकि फिर मैंने ग्रुप राइडिंग भी शुरू करी, क्योंकि सोचा कि अब मैं ऑलरेडी 53 हूँ और 10-15 साल जितना भी राइडिंग करूँ। लेकिन आंध्र प्रदेश में और स्पेशली विशाखापट्टनम में बिल्कुल विमेन राइडर्स नहीं थी तब। लेकिन फिर अपने आप के एग्जाम्पल से, काफी फोरम से लोगों को मोटिवेट करके मैंने काफी यंग गर्ल्स को इकट्ठा किया कि राइडिंग करें, क्योंकि राइडिंग के साथ बहुत अलग लोग एसोसिएट करते हैं कि पता नहीं कैसी हैं। अच्छे घर की लड़कियां भी राइडिंग कर सकती हैं, रिस्पॉन्सिबल राइडर्स हो सकते हैं, ये मुझे प्रमोट करना था। और ये नॉर्मल बताना है कि लोगों को कि लड़कियां भी मोटर बाइकिंग कर सकती है। तो ग्रुप राइडिंग भी शुरू करी है, बट लॉन्ग राइड्स पे मैं जनरली अकेले प्रेफर करती हूँ। और एक अभी मेरी बेस्ट फ्रेंड है सुप्रिया, वो जो कैंसर सर्वाइवर, तो हम दोनों की जोड़ी बन गई है, तो हम दोनों काफी इकट्ठा राइड्स करते हैं। लेकिन सोलो राइडिंग में एक अलग मजा है, वो मैं हमेशा करती रहूंगी। सो सोलो राइडिंग हैज इट्स ओन फन, इट्स लाइक यू आर अलोन, और ये आपके थॉट्स, आपकी बाइक और आप, बस। कंप्लीट में ग्रेट। कुछ WIMA के बारे में भी आपने हमें बताया था जब हमारा डिस्कशन हुआ, उसके बारे में भी आप कुछ बताइए व्यूअर्स को, क्या चीज है? जी, WIMA is an international organization, Women International Motorcycle Association। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लास्ट 50-55 ईयर्स से चल रहा है। इंडिया में ये कुछ सालों पहले आया। तो हमारी जो नेशनल प्रेसिडेंट है वीमा की, अनीता कृष्णन, जो दिल्ली में है, तो इसकी दिस इज बेसिकली टू ब्रिंग लॉट ऑफ वीमेन अंडर वन रूफ। तो जैसे मैं बाइक करनी की भी मेंबर हूँ, द बाइक करनी आपने सुना होगा, तो फर्स्ट इंडियन जो विमेन कम्युनिटी है राइडिंग की, तो मैं उसकी मेंबर भी हूँ। वीमा भी कुछ इसी तरह का है। और बेसिकली ये शुरू किया गया कि विमेन राइडर्स ग्लोबली कनेक्ट हो, तो ग्लोबल सिस्टरहुड जो होते, तो उस वजह से ये शुरू हुआ। हम लोग वीमा इंडिया के पार्ट है। तो यहाँ पे करीब 20 मेंबर्स है विशाखापट्टनम में, जो वीमा इंडिया के मेंबर्स हैं। तो हम लोग राइड्स करते हैं, वीमा डे मनाते हैं, कुछ कॉजेस लेके चलते हैं। तो सपोर्ट सिस्टम रहता है विमेन के लिए, जैसे जेंट्स अपने क्लब्स में रहते हैं, वैसे विमेन क्लब को भी प्रमोट किया जा रहा है। तो वीमा उसके बारे में। मैम, आई थिंक अनीता कृष्णन जी से हमारी बात हुई थी और टॉक शो में हमारे आए थे, तो उन्होंने ज्वाइन किया था। तो हम कनेक्ट कर पा रहे हैं सभी से। लाइक जी, वो हमारी नेशनल प्रेसिडेंट है। ओके ग्रेट। मैम, आपके सिटी में कोई क्या कहते हैं राइडिंग क्लब भी हैं जो आप कोई ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। हमारे वाइजैक सिटी में करीब 12 क्लब्स हैं, डिफरेंट राइडिंग क्लब्स, और ऑल ऑफ अस आर अंडर वन फ्लैग कॉल्ड वाइजैक यूनाइटेड बाइकर्स, BOB करके। इसके लिए पहले मेरे को बुलाते थे, मैं अकेली एक राइडर थी, एक हाथ दूसरी आ जाती थी। तो तब मैंने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा जेंट्स है, यहाँ पे गर्ल्स बहुत कम है वाइजैक। तो धीरे धीरे जैसे मैंने पहले कहा, तो मैंने सोचा कि नहीं, और विमेन राइडर्स को प्रमोट करना चाहिए,
तो मैंने क्या शुरू किया, जब भी मैं सिटी में घूमती थी, मेरे को कोई भी लड़की मोटरसाइकिल पे दिख जाए, मतलब अगर वो कोशिश भी करिए सीखने की, मैं फटाक से रुक के उसका नंबर ले लेती थी और उसको, हाँ कि तुम राइड, मैं क्लब फॉर्म कर रही हूँ, आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। तो जब सुप्रिया वाइजैग आई ट्रांसफर पे, तो उसने गूगल पे मेरा नाम सर्च करके वो चाहती थी कि राइडिंग करे। लेकिन अब लोकल गर्ल्स भी काफी, ऑल यंगस्टर्स इन देयर 20s, तो आई एम दी ओल्डेस्ट और हमारी यंगेस्ट मेंबर 18 साल की है। तो इस तरह 20 अलग विमेन को हम लोगों ने इकट्ठा लाए, जिसपे एक नेशनल शूटर है, ब्लैक बेल्ट रीडैन है, एक आर्किटेक्ट है, एक इंटीरियर डिजाइनर, एक आरटीओ पुलिस ऑफिसर है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है। तो अलग अलग टाइप की हमारी जो ग्रुप बना है, इट्स अ वेरी डायनामिक ग्रुप। हम छोटे छोटे सेशंस लेते हैं कि आप ग्रुप राइड में सिग्नल्स कैसे करोगे, रोड सेफ्टी, जैसे आपकी तरफ से जब वो नो हेलमेट नो राइड आया था, तो वो कैंपेन भी हम लोगों ने राइड करी थी, तो उसके लिए तो वो सब स्टिकर्स भी हम लोगों ने, वेरी मच मैम फॉर दैट, वेरी वेरी नाइस इनिशिएटिव। तो दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स वी डू, नो हेलमेट नो राइड, रोड सेफ्टी, इस तरह के अवेयरनेस के हम राइड्स करते हैं। वी विजिट ऑर्फनेजेस। तो इस तरह मैंने 20 जनों का ऑल वुमेन ग्रुप फॉर्म किया है। तो होपफुली ये बढ़ता रहे और वाइजैक में ये नॉर्मल हो कि लड़कियां बाइक चलाएं, बस मतलब जितने जेंट्स है उतनी लेडीज भी हो। ग्रेट इनिशिएटिव है मैम, बिल्कुल आपके थ्रू हम बिल्कुल पहुंचाएंगे ये सभी के पास कि क्या कहते हैं फीमेल राइडर सब आ गई हैं। एक WR के बारे में भी आपने हमें बताया था, तो उसके बारे में भी आप व्यूअर्स को कुछ बताइए क्या है। जी, सो WR स्टैंड्स फॉर विमेन राइडर्स वर्ल्ड रिले, मैं उसकी मेंबर हूँ। तो ये जो है WR, ये हेली बेल करके एक यूनाइटेड किंगडम की बाइकर हैं। उन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कि एक बेटन पूरे वर्ल्ड में घूमे। तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि जस्ट थ्रू फेसबुक और सोशल मीडिया उन्होंने करीब 20,000 विमेन राइडर्स ग्लोबली कनेक्ट करवाई। ग्रेट। तो ये पूरा 1 साल चला और फिर February 27, 2019 में ये स्कॉटलैंड से ये रिले चला, एक बेटन पास हुआ और तो एम्बेसडर्स थे, कंट्री के हेड्स थे, फिर गार्डियंस थे जिन्होंने वो बेटन अपने साथ रखा और उसको लेके ना तो रिले चला। ये वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट रिले रह चुकी है और ये 1 साल चली और ये खत्म हुई February 15, 2020 वापस बैक इन यूके। तो ये जो रिले है, ये इसमें एक्टिवली 3,500 विमेन ने एक्चुअली वो बेटन लेके चली हैं बाइक पे और 79 कंट्रीज में से ये पास हुई, 6 कॉन्टिनेंट्स में से चली और इन्होंने 20,000 विमेन राइडर्स को कनेक्ट किया। आप सोचो कि ग्लोबली बांग्लादेश जैसी जगह पे और कहाँ से, मतलब पाकिस्तान से राइडर्स कनेक्ट हुए और रिमोट प्लेसेस से राइडर्स कनेक्ट हुए और करीब 1 लाख किलोमीटर ये बेटन ट्रैवल करी है। तो दिस इज बेसिकली इट वाज टू प्रमोट ग्लोबल सिस्टरहुड एंड विमेन राइडर्स कि यू कैन बी स्ट्रॉन्ग, एक दूसरे को प्रमोट करें। और मैं एक्चुअली इस रिले की पार्टिसिपेंट थी, लेकिन क्या हुआ, इंडिया अपना बहुत बड़ा कंट्री है और टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से वो नॉर्थ में वो बेटन निकल गया, साउथ में नहीं आया जो आने वाला था पहले। तो फिर मुझे बहुत दुख लगा क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि मैं वो जो ईस्ट कोस्ट है वो लेके फिर हैंड ओवर करने वाली थी। तो मतलब पहले से डिस्कशन हुआ था कि एक ग्रुप जाएगा, फिर वो साउथ में आया नहीं। तो फिर हेली ने बोला यू कैन डू अ रिपल रिले, बोलते मतलब आप साइमल्टेनियसली अपना छोटा एक राइड कर लो, जिसको आप मतलब बेटन तो नहीं आया लेकिन रिपल रिले किया। तो हम जिन्होंने रिपल रिले किया उनको पिस्टन्स बोलते हैं। तो मैं पिस्टन की तरह WR का पार्टिसिपेंट रही। हम लोग अभी भी ग्लोबली कनेक्टेड हैं, सब लोग फेसबुक पे उनका पेज है WR। तो लोग मतलब कोई फॉरेन की राइडर्स आती हैं तो अब WR की वजह से वो पूरा कनेक्ट हो गई है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, वीमा जो है, तो वीमा काफी कंट्रीज में है, तो वो वीमा की सारी मेंबर्स भी उसमें आ गई, तो ग्लोबल कनेक्शन हो गया सारी विमेन राइडर्स। तो ये हेली बेल का इनिशिएटिव था विच वाज अमेजिंग। तो आई एम वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ WR। और WR की वेबसाइट पे
आई वॉज द फर्स्ट इंडियन बाइकर जिसका प्रोफाइल गया, तो दैट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, उन्होंने इतनी सारी फीमेल बाइकर्स को, मैं कहूँगा फीमेल बाइकर्स को नहीं, सभी को कनेक्ट किया है। और यही इनिशिएटिव मैम हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं कि सभी जो बाइकर्स हैं एक इस चैनल के थ्रू अपनी नॉलेज शेयर करें, और जैसे इनिशिएटिव हैं इन इनिशिएटिव के बारे में भी लोगों को पता लगे कि ये चीज भी चल रही है जी कहीं ना कहीं पर। जी ओके, नहीं, आई शुड अप्रिशिएट कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि आप, और लॉकडाउन में इससे अच्छा कुछ और हो नहीं सकता, क्योंकि हम लोग बाइकर्स हैं, वो आउटडोर वाले लोग हैं, राइट, घर में बैठ के फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बट एटलीस्ट कहीं पे हम मोटर बाइकिंग की बात करके खुश हो रहे हैं। यस मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। तो आपका पिंकाथॉन कुछ था, आपने बताया था, तो उसके बारे में भी व्यूअर्स को बताइए मैम। जी जरूर। पिंकाथॉन, मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ पिंकाथॉन की, विशाखापट्टनम सिटी के लिए। और पिंकाथॉन जो है ये अगेन विमेन्स लार्जेस्ट रन है, ऑल विमेन। पिंक कलर जनरली एसोसिएट होता है विमेन से, जो नहीं होना चाहिए, मतलब सिर्फ मेन आल्सो कैन वेयर, बट पिंकाथॉन का बेसिक इनिशिएटिव है ये एक्टर मिलिंद सोमन जो है उन्होंने, और उनकी जो बिजनेस पार्टनर रही है रीमा सांघवी, उन्होंने स्टार्ट किया समवेयर इन 2012, मुंबई से शुरू हुआ था। तो ये ऑल विमेन रन है, और इसमें इसका बेसिक मकसद ये था कि ये विमेन का फिटनेस प्रमोट करें, और ब्रेस्ट कैंसर जो बहुत कॉमन हो गया है आजकल, उसके ऊपर अवेयरनेस इसका हो। तो ये पहले सिर्फ एक रन होता था, सिटी रन्स होते थे, सिर्फ विमेन आती थी, लेकिन ये धीरे धीरे ये इतना बड़ा इनिशिएटिव हो गया है। अभी काफी कंट्रीज में इसका पिंकाथॉन डे मनाया जाता है, इंडिविजुअल कंट्रीज में एम्बेसडर्स इसको ऑर्गेनाइज करती हैं, मिलिंद सोमन जाते हैं। एक तो एम्बेसडर्स जो है ये फिटनेस प्रमोट करने के लिए हर सैटरडे, सारी दुनिया में हर सैटरडे फ्री सेशंस चलते हैं विमेन की, प्रत्येक हर एक सिटी में डिफरेंट स्पॉट्स पे। अगर बहुत बड़ी सिटी है तो 7-8 ग्रुप्स है। तो इस वजह से क्या होता है, एक औरत के साथ कंफर्टेबल फील करके आती है, वहाँ पे एक्सरसाइज करती है, एक सपोर्ट ग्रुप बन जाता है। और फिट विमेन फॉर फिट फैमिलीज, ये जो इनका मोटो है पिंकाथॉन का, वो काफी अब बहुत फैल चुका है। मिलिंद सोमन बोलते हैं 15 मिनट दो अपने आप के लिए, एक्सरसाइज के लिए। तो दिस इज एन इनिशिएटिव व्हिच स्टार्टेड। आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पिंकाथॉन ब्रांड एम्बेसडर। इट हैज चेंज्ड माय लाइफ। WR राइडर्स के बारे में, और ये सभी ज्यादातर कंट्रीज में अवेलेबल हैं, राइट मैम? तो कितनी कंट्री, कुछ मैम आप बताना चाहेंगे व्यूअर्स के साथ कि कितनी कंट्रीज में, और किस तरीके से अगर कोई कनेक्ट होना चाहता है इस ग्रुप में, या और भी जो ग्रुप्स में आपने डिटेलिंग दी है, तो किस तरीके से कनेक्ट हो सकता है? ये सारे फेसबुक पे इनके पेजेस अवेलेबल हैं। पिंकाथॉन का है ऑफिशियल पेज है, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है पिंकाथॉन इंडिया करके। WR का भी है ऑफिशियल पेज ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन फेसबुक, जहाँ पे सारे ग्लोबली कनेक्टेड लोग हैं। एंड वीमा का भी है, वीमा ग्लोबल का है, वीमा वर्ल्ड का है, वीमा इंडिया का भी फेसबुक पे पेज है, जहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। बट इट्स द ओनली थिंग कि WR और वीमा पे ओनली विमेन राइडर्स कैन कनेक्ट, मेल राइडर्स नहीं कनेक्ट होते। तो विमेन राइडर अगर आप हो, आप अपना प्रोफाइल शेयर करो, तो एडमिन अगर एक्सेप्ट करता है वो चेक करेंगे, तो आप उनसे जुड़ सकते हो, एंड यू विल बी कनेक्टेड टू द राइडर्स ग्लोबली। तो इनकी सबके सोशल मीडिया पे पेजेस हैं और वेबसाइट्स भी हैं। पिंकाथॉन इंडिया, www.pinkathon.in का पिंकाथॉन का है। WR का विमेन राइडर्स वर्ल्ड रिले.com करके वेबसाइट है। वीमा का भी है। आई एम नॉट श्योर अबाउट वीमा का वेबसाइट, बट वीमा वर्ल्ड एंड वीमा इंडिया डेफिनेटली हैव अ फेसबुक ऑफिशियल पेज, सो द लिसनर्स कैन कनेक्ट ऑन द सोशल मीडिया। आपने जो भी राइड्स करी हैं, लाइक आप एक इनिशिएटिव लिया हुआ है आपने कैंसर अवेयरनेस के लिए, जैसा आपने बताया, तो इसमें भी आप कुछ राइड ऑर्गेनाइज कराते हैं, या फिर कितनी कौन सी लॉन्गेस्ट राइड आपने करी है, कितनी राइड्स की हैं, थोड़ा सा बताइए। जी, सो बिकॉज मैं टीचर रह चुकी हूँ ऋषभ, तो मुझे हमेशा लगता है कि समाज से जितना मिला वो वापस देना चाहिए। तो मैं आई लॉस्ट माई फादर टू कैंसर। मेरी काफी क्लोज फ्रेंड्स भी कैंसर सर्वाइवर्स रह चुकी हैं। मैंने कैंसर को बहुत पास से देखा हुआ है। तो फिर मैंने सोचा कि और जब अपनी पहली राइड करी थी सोलो, तो मैं काफी विलेजेस में से गई थी। तब मेरे को GPS वगैरह देखना नहीं आता था। अब मैं थोड़ा बहुत जान चुकी हूँ,
लेकिन आई एम नॉट वेरी टेक्निकल savvy। तो मैं जब विलेजेस वगैरह से मैं वैसे गई तो मैंने नोटिस किया कि 69% ऑफ द विलेज विमेन दे हैव, मतलब आपको सर्वाइकल कैंसर की जो केसेस हैं वो 69% विलेजेस में। तो फिर मैंने सोचा कि इन तक कैसे पहुंचा जाए। तो जब एक औरत बाइक पे आती है, आप बात कर सकते हैं उनसे। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHGs जो होती हैं, ये सारी विलेजेस में होती है, इट्स रन बाय विमेन। तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो थ्रू द लोकल पीपल, और फिर उनसे जाके आप बात करके। तो मैंने कैंसर अवेयरनेस को अपना ध्येय बना लिया कि आई विल try to spread awareness among women, especially of the village women. Don't think cancer is nowadays, it's like fever. Yeah, it's like fever. Yes. And cancer means you can survive. Can survive. Yeah? Good. You can survive. That is cancer. Yeah? Stay strong. Be positive. Always. And do what you feel like doing. What you love to do. She's left her 10-year-old son at home just to bring in awareness and ride. So, very strong. This is the first ride. This is the first ride and she's doing 3,000 kilometers. Needs guts. You should see her luggage. So much of luggage. Motorcycle. Yeah. क्योंकि सिटीज में तो लोगों को अवेयरनेस है। तो मैंने यहाँ पे एक होमी भाभा कैंसर इंस्टीट्यूट है वाइजैक में, तो उन्होंने एक वॉलंटियर प्रोग्राम शुरू किया था। तो मैंने अपना वहाँ पे जाके वॉलंटियर का कोर्स किया। तो जब आप इनिशियल बता सकते हो कि कैसे उसको प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ऐसे कैंसर्स हैं कि अगर आप इसको अर्ली डिटेक्शन करो तो आप सर्वाइव कर सकते हो और ठीक भी हो सकते हो। ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर। तो इस वजह से मैंने फिर वो वॉलंटियर का कोर्स करके फिर मैं अभी जब जिस जगह से जाती हूँ तो मैं कैंसर हॉस्पिटल से कनेक्ट होती हूँ, वहां पे वार्ड्स में जाती हूँ, लोगों से बात करती हूँ। सुप्रिया जिनके बारे में मैंने बताया, वो खुद कैंसर सर्वाइवर है, 2nd स्टेज ब्रेस्ट कैंसर की। तो वो जब अभी हम लोगों ने रिसेंटली जो राइड करी थी 3,300 किलोमीटर की, पूरा कोस्ट यहाँ से कन्याकुमारी से गोवा। तो हम लोग कैंसर सर्वाइवर्स से मिले, कैंसर हॉस्पिटल्स गए, वहां पे वार्ड में गए। तो हॉस्पिटल में भी लोगों को होप नहीं होता, कि उनको लगता है कि अब कैंसर हो गया तो अब मैं मर जाऊं। ये एक रॉन्ग नोशन होता है। तो जब सुप्रिया को उन्होंने देखा, छुटकी सी है सुप्रिया, एक 5'4" पेटीट। तो जब औरतों से उन्होंने बात करी कि मैं तो देखो इतनी हैवी बाइक और ये लेके आ रही हूँ, मैं खुद कैंसर सर्वाइवर, तो जिंदगी रुकी। तो मुझे एक पर्टिकुलर औरत याद है, ओंगोल जैसी जगह पे हम लोग HCG जो कैंसर हॉस्पिटल वहां गए थे, वो रोने लगी पहले तो कि नहीं मैं तो अभी मर जाऊंगी वगैरह। आधा घंटा सुप्रिया ने और मैंने बात करी, उनको बताया कि नहीं, होप होता है, यू कैन सर्वाइव। सब जब अपना एक्सपीरियंस बताया तो वो आधे घंटा हंसने लगी, बोली अभी तो मैं पूरे जी जान से इसमें से सर्वाइव होंगी और मैं ठीक हो जाऊंगी और मैं भी ऐसे कुछ करूँ। बिसाइड्स दैट आई ऑल्सो डू रोड सेफ्टी, क्योंकि बहुत यंग बच्चे रोड एक्सीडेंट से गुजर जाते हैं, स्पीड से चलाते हैं, गेयर नहीं पहनते, हेलमेट नहीं पहनते, रात को 30 घंटा राइड करके नींद नहीं होती तो एक्सीडेंट हो जाती हैं। ये सब है, तो उसका अवेयरनेस भी है। आप मेरे को कभी भी 5 मिनट की दूरी पे भी मेरे को अगर जाना है तो आप मेरे को कभी भी विदाउट हेलमेट नहीं देखोगे आप। सो इफ यू रिमेम्बर आई टोल्ड यू नो हेलमेट नो राइड इज अ फैंटास्टिक इनिशिएटिव, सो इट सेव्स योर लाइफ। तो ट्रैफिक रूल्स, रोड सेफ्टी, हेलमेट अवेयरनेस और कैंसर अवेयरनेस, ये मेरे राइड्स के पूरे मोटो हैं और मैं आई वुड लाइक टू कंटिन्यू टू डू दैट। तो I just want to spread happiness and hope. That's why I do cancer awareness rides. Good evening, Madhav Garu, Dr. Raghu Garu, ACP Garu, all the dignitaries on the dais and in front of me. Helmet up to all the biking fraternity. And congratulations for organizing such a wonderful event on this day of International Helmet Awareness Day. Helmet is very, very important. It's how a skull protects your brain. The helmet protects your skull. शुरुआत इसलिए है कि आशीर्वाद लेकर मैं अगले साल स्वच्छता अभियान और जो
महिला सशक्तिकरण है, इसको मैं हर जगह लेके जाती हूँ। हम लोग 10 स्मार्ट सिटीज़ चूज़ करके वहाँ पे महिलाओं को मेंस्ट्रुअल हाइजीन, डोमेस्टिक अब्यूज़, बाकी मैम अच्छा इनिशिएटिव का रखा है आपने मैम, और इसी के थ्रू व्यूअर्स अवेयरनेस चाहते हैं कि किसी भी तरीके से आप लोगों के पास आए तो राइडर्स बाइकर्स कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए, और उससे एक अच्छी वेव्स जिसे हम कह सकते हैं वो जा रही हैं सोसाइटी में, कि सोसाइटी में और ज़्यादा और लोग इनिशिएटिव ले सकें इस तरीके के, और अपनी जहाँ पर भी वो स्टार्ट कर सकते हैं इस टाइप के इनिशिएटिव स्टार्ट करें तो मच बेटर है। तो मैम इस पूरी कंप्लीट जर्नी में कैसे एक्सपीरियंसेस, कोई मोमेंट आपका जो आप अभी शेयर करना चाहें व्यूअर्स के साथ? ठीक है जरूर ऋषभ। अभी तक मैंने 37,000 किलोमीटर करे, बहुत कम है, लोगों ने बहुत राइडिंग करी है, बट जितना मेरे से होता है जमता है मैं करती हूँ। तो इसमें 2 इंसिडेंसेस मेरे जहन में बहुत ज्यादा घर करके रह गई हैं, क्योंकि मैंने उनसे बहुत सीखा। मैं टीचर हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मुझे 2 अनपढ़ व्यक्तियों ने और सिंपल व्यक्तियों ने बहुत कुछ जिंदगी के बारे में सिखाया, और इसलिए मुझे राइडिंग पसंद है कि रोड से जो स्टोरीज आती हैं आप बहुत हमेशा कुछ सीख के आते हो। तो मैं 2 छोटे छोटे इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी। मैं मेरी फर्स्ट सोलो राइड पे थी, और मुझे पहले तो मैं राइड कर रही थी टुवर्ड्स चेन्नई। तो विजयवाड़ा के पहले तुनी करके एक जगह है, तुनी करके एक छोटा सा विलेज है। तो मुझे पेट्रोल भरना था और थोड़ा सा ब्रेक भी लेना था, तो मैं पेट्रोल भरी थी। तो वहां पे साइड में एक चाय वाला था। तो चाय तो हम लोग बाइकर्स का वो पेट्रोल होता है, अपना खुद का पेट्रोल, गाड़ी में तो पेट्रोल डल गया। तो मैं चाय पी रही थी, तो वो पूरा मेरा फ्लोरोसेंट जैकेट था, राइडिंग गेयर, हम लोग वैसे ही एलियंस लगते हैं पूरा राइडिंग गेयर में। तो वो चाय बनाते बनाते उसने मेरे से पूछा कि आप कौन हो, कहाँ जा रहे हो? तो मैंने थोड़ा, और मुझे गप्पे मारने में बहुत मजा आता है, उसी तरह स्टोरीज बनती हैं। तो मैंने अपनी जर्नी शेयर करी कि मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ कैंसर। तो उसको बड़ी खुशी हुई। उसने बोला कि नहीं आप मेरे घर आओगे। तो तब मुझे टाइम नहीं था। मैंने बोला नहीं, तू नहीं, यहाँ से बहुत दूर नहीं है। मैंने बोला मैं नेक्स्ट टाइम आते टाइम आऊंगी। तो मैं उसके घर भी गई थी। मुझे ये आश्चर्य कि बेसिकली उस चाय वाले का घर उसके विलेज से बाहर था। तो मैंने पूछा कि आपने बाहर क्यों बांधा हुआ है घर? पता नहीं, मैंने ना अपनी बीवी और इकलौती बेटी के लिए बाथरूम बांधना चाहा, क्योंकि हमारे विलेज में होता है कि अगर आपने बाथरूम बांधा तो वो अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि दूर खेतों में जाना चाहिए, वो गंदी चीज होती है। लेकिन मैंने बांधा क्योंकि मेरी जो बेटी है वो अभी बड़ी हो गई है, तो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं, मेरी बीवी के लिए भी उसको अच्छा नहीं लगता जाना। तो उसने बांधा, तो उसने स्टैंड लिया। ठीक है, वो खुद ये साइंस वगैरह जानता नहीं होगा, लेकिन उसकी बेटी के लिए उसने किया। और मैं ये बताना चाहूंगी कि वो खुद और उसकी वाइफ दोनों किसी के घर में काम करते थे। ये चाय की दुकान चलाता था, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को खूब पढ़ाया, वो इंजीनियर बनी, और अभी वो विजयवाड़ा में एक अच्छी नौकरी कर रही है। तो मुझे पता चला वो और उसकी बीवी विजयवाड़ा चले गए, लेकिन वो लड़की जो है उसकी वो हमेशा विलेज आती है, और उसने पूरे विलेज को भी चेंज कर दिया। तो वहाँ की लड़कियों का जो माइंडसेट है वो चेंज किया। वहाँ के लोग अभी बाथरूम घर में बनाना बुरा नहीं मानते। तो आप देखिए ये स्वच्छ अभियान जो है, तो ये कैसे इनिशिएट हुआ एक फैमिली की वजह से। तो ये मुझे घर कर गया कि मतलब आपको बहुत बड़ी डिग्रियां लेने की जरूरत नहीं है कि समाज में कोई चेंज लाने के लिए, आपको बिलीफ होना बहुत जरूरी है। दूसरी स्टोरी ऐसी है कि जब मैं पहली सोलो राइड कर रही थी, तो मुझे पूना पहुंचना था, लेकिन बहुत तेज बारिश थी, जुलाई का महीना था, और मुझे बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तो मैंने, अंधेरा हो चुका था और 9 सवा 9 बज गए थे, लेकिन और मैं एक जगह थोड़ा शेल्टर दिखा तो वहां रुकी। तो काफी तेज बारिश हो रही थी, तो मैंने टर्न करके कहा, वहां पे रोड की साइड पे एक झोपड़ी थी। तो क्योंकि मैं महाराष्ट्र में ऑलरेडी थी, तो मैंने स्माइल करके उसको, वो ना एक भाकरी करके जगह चीज होती है, ऐसे रोटी बनाते हैं हाथ में, वो बना रही थी। मैंने बोला अच्छा आप भाकरी बना रहे हो? तो बोलती अच्छा आपको मराठी आती है? मैं बोला हाँ मैं महाराष्ट्र से हूँ। तो बोली आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो फिर मैंने थोड़ा ब्रीफ में बताया। बोलती दीदी ये बारिश नहीं रुकने वाली, आप मेरे झोपड़ी में आओ रहने के लिए। आजू बाजू होटल वोटल कुछ नहीं था,
तो पहले तो मैंने पूछा आप झोपड़ी में क्यों रह रहे हो? बोलते मैं ये जो रोड बन रहा है ना इस पे काम कर रही हूँ। फिर मैंने उसको बोला कि अच्छा फिर मेरे ये सब गीले हैं, तो उसने मुझे क्या दिया, न्यूज़पेपर दिया। ओके। तो न्यूज़पेपर दिया, उसने बोला आप इस पे रखिए आपके जूते, और उसने बोला ये न्यूज़पेपर ना जूतों में ठूसी, आपके जूते सूख जाएंगे। मैंने बोला नहीं ऐसे नहीं होता। तो ये मैंने उससे सीखा। उसने बोला नहीं दीदी नेक्स्ट डे तक आपके सूख जाएंगे। तो उसने न्यूज़पेपर ठूसे, एंड ट्रस्ट मी ऋषभ, नेक्स्ट डे मेरे जूते काफी सूखे हुए थे। तो ये मैंने उससे सीखा, और मुझे वो याद जिंदगी भर रहेगी, क्योंकि मैं जब झोपड़ी में गई तो वो झोपड़ी इतनी साफ सुथरी थी अंदर से, और वहां पे शेल्फ था जिसपे बुक्स थी। आप झोपड़ी में बुक्स बहुत कम देखेंगे। तो वो दोनों लड़कियों को 20 किलोमीटर स्कूल भेजती थी। बोलेंगी, उसने बोला ये लड़कियां मेरी तरह काम नहीं करेंगी, पढ़ेंगी लिखेंगी। और मैंने फिर दूसरे दिन पैसे देना चाहा, 500 रुपए थे मेरे पास, वो थे नहीं पैसे नहीं चाहिए। तो उनकी दोनों बेटियां बोलती आपके पास बुक्स हैं क्या? तो मैं स्केच पेन और पैड्स लेके चलती हूँ। तो मैंने बोला बस यही है मेरे पास। उन्होंने जिस तरह वो पैकेट लिया जैसे उनको ना कोई खजाना मिल गया हो। तो मुझे उस दिन ये एज ए टीचर ये मुझे शांति मिली, और कि ये लड़कियां जरूर पढ़ी लिखेंगी। और वो मेरे लिए सबसे अमीर औरत थी, क्योंकि उस दिन उसके घर में उसने सिर्फ 3 भाकरियां बनाई थी और लहसुन की चटनी थी। उसने अपनी भाकरी में से आधी भाकरी मेरे को दी, और उसने बोला वो दिन भर में ये प्रॉपर खाना भी खा रही थी। तो आप सोचो, उसने दिन भर के एक खाने की रोटी में उसने आधी रोटी मुझे दी गरम गरम। तो मैं अपनी नंबर छोड़ के गई थी उसके पास कि कभी जिंदगी में जरूरत हो तो मैं अभी भी फोन एक्सपेक्ट करती हूँ कि कहीं वो लड़कियां बड़ी हो कि मुझे फोन करे कि देखो आंटी आज हम यहाँ बड़े हो गए, मैं जरूर मिलना चाहूंगी। लेकिन मेरे पास उनका नंबर नहीं, उनके पास फोन भी नहीं था। तो मैं हमेशा प्रे करती हूँ कि वो लड़कियां बहुत पढ़ी लिखे और जिंदगी में कुछ बने। तो ये 2 एक्सपीरियंस मुझे बहुत चेंज कर गई। थैंक यू वेरी मच अगेन मैम कि आपने इतने अच्छे हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर किए हैं और ग्रुप्स के बारे में बताया है इतनी सारी। तो ये जो इनिशिएटिव आपने लिए हैं कैंसर अवेयरनेस के लिए, जो एक बहुत ही बड़ा आज के टाइम में इशू है, उसी के लिए। और व्यूवर्स, हम आप तक ऐसी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल पहुंचाना चाहेंगे मैडम के थ्रू और भी बाइकर्स के थ्रू। तो प्लीज़ डू सपोर्ट अस, सब्सक्राइब कीजिए एजेंट 30 चैनल को और इंस्टाग्राम को, जिससे कि हम और भी बाइकर्स और मैडम जैसे राइडर्स के थ्रू आपको बता सकें कि क्या चल रहा है, क्या क्या बाइकर्स कर रहे हैं आजकल सोसाइटी के लिए, जो उन्हें एक अच्छे नज़रों से देखा जाए। नॉट ए बाइकर वर्ड जो गलत कहीं कहीं पर बनी हुई है, ऐसा ना हो। और एक बाइकर जो है किसी तरह ह्यूमैनिटी के काम कर रहा है और बीइंग ह्यूमन काम कर रहा है। थैंक यू वेरी मच अगेन। थैंक यू सो मच ऋषभ फॉर हैविंग मी, और योर कंपनी इज द बेस्ट। आप लोग बहुत सिंसियरली जो काम करते हो वो बहुत अच्छा है, आपके इनिशिएटिव बहुत अच्छे, एंड योर टी शर्ट्स आर द मोस्ट कंफर्टेबल वंस, आई हैव ऑलवेज रियलाइज। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड, और ऐसे ही काम करते रहिए। नो हेलमेट नो राइड का इनिशिएटिव चालू रखिए। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। यस मैम, तो टी शर्ट्स तो व्यूवर्स को थोड़ी दिखाई नहीं दे रही है, तो आप दिखा सकते हैं एक बारी चाहे तो। ये मैम लेडी वंडर जो मैम के साथ बिल्कुल सूट करता है। I love the color, और मेरे पास आई थिंक आपसे मेरे 4 या 5 टी शर्ट्स हैं एंड बेस्ट क्वालिटी। तो दे आर वेरी वेरी कंफर्टेबल, एंड थैंक यू फॉर थिंकिंग अबाउट विमेन राइडर्स स्पेशली। मैम आप लोगों से आइडिया आ रहे हैं हमें, और उनसे आइडिया जनरेट करके और सजेशन ले लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो व्यूवर्स, कोई भी सजेशन अगर आपको हमें देना चाहें तो प्लीज़ कमेंट, और आप हमें मेल भी कर सकते हैं हमारी मेल आईडी पर। तो उसी के अकॉर्डिंगली आप कुछ जानना और चाहते हैं तो हम उस पर भी वर्कआउट करेंगे। कुछ टॉपिक्स हो, कुछ भी हो सकता है, तो उस पर हम वर्क करेंगे और चाहेंगे कि सभी को बताएं। बिल्कुल, और आपके साथ हमारी कम्युनिटी का भी पूरा सपोर्ट है। जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम लोग हैं। और ओके मैम, आपसे बहुत अच्छा लगा आज बात करके, और मैम हम चाहेंगे कि आपसे जल्द ही एक मीटअप हो। जैसा आप उत्तराखंड में आने वाले हैं तो फिर एक एजेंट 30 वीडियो बनाएगा आपके साथ, टीम के साथ, और फिर एकदम एक अपलोड करेंगे। पक्का। थैंक यू सो मच ऋषभ, हैव अ गुड संडे। यस मैम, सेम टू यू मैम। और अभी तो ये कहेंगे हम, स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू। यस, स्टे होम स्टे सेफ एंड स्टे पॉजिटिव। यस, स्टे पॉजिटिव भी ऐड हो गया आज से। यस, ओके।